नंबर 29, अगर कोई चाहे कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो जाए, उसे चाहिए कि अपने वालिदैन की खिदमत करे। जो वालिदैन की खिदमत करता है अल्लाह उसके रिज़्क़ को वसी कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन युमद्द लहू फ़ी उम्रिही, जिसको ये बात खुश करे कि अल्लाह उसकी उम्र को दराज करे, व युज़ादु फ़ी रिज़्क़िही, अल्लाह उसके रिज़्क़ को कुशादा करे, फ़लयबर्र वालिदैहि, वो अपने वालिदैन की खिदमत करे, हुस्न सुलूक करे, वलयसिल रहिमहु, और सिला रहमी कायम करे। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वालिदैन की खिदमत करेगा अल्लाह उसे 2 इनामात देगा। नंबर 1 उम्र में बरकत होगी, नंबर 2 उसके रिज़्क़ में बरकत होगी। इसलिए रिज़्क़ में बरकत चाहिए, इंसान वालिदैन की खिदमत करे। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 458 हिजरी की किताब शुअबुल ईमान, इसमें इन्होंने एक वाक़या नक़ल फरमाया। हज़रत ताऊस रहमहुल्लाह ने यह वाक़या सुनाया। कहा, एक शख्स के 4 बेटे थे। वो शख्स जब बीमार हो गया तो ये चारों बेटे बैठे हुए थे। एक बेटे ने उनमें से कहा कि भाई, या तो तुम तीनों भाई वालिद की खिदमत करो और सारा माल मुझे दो, या ये कि मैं वालिद की खिदमत करूँगा, सारा माल तुम ले लो। सिर्फ खिदमत मेरे सुपुर्द करो और सारे मेरे वालिद की दौलत तुम ले लो। तीनों भाइयों ने उसकी तरफ देखा कि भाई तू होशो हवास में तो है। कहा, हाँ भाई मैं होशो हवास में हूँ। कहा, खिदमत करेगा? कहा, जी करूँगा। कहा, दौलत हम ले लें? उन्होंने कहा, बिल्कुल तुम ले लो, लेकिन वालिद को मेरे सुपुर्द करो। वो तीनों भाई ज़रा कारोबारी जहन के थे। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बीमार वालिद है, उसकी खिदमत भी ये करेगा, दौलत भी हमें दे रहा है। तीनों ने दौलत ली, पैसे लिए और चले गए। अब ये छोटा जो था ये वालिद की खिदमत करता था, खिदमत करता रहा, यहाँ तक कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद इसके लिए दुआ करता था कि ए अल्लाह, इसने मेरी खातिर दौलत को छोड़ा, खिदमत की, मौलाए करीम तू इसके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा दे। वालिदैन की दुआ तो कबूल होती है। अब हुआ ये कि एक दिन वालिद के इंतकाल के बाद ये ख्वाब देखता है। इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह लिखते हैं, ख्वाब में कोई कहता है कि जाओ फ़लाँ चट्टान के नीचे 100 दीनार हैं, उठा लो। तो ये सवाल करता है, अफ़ीहा बरकतुन, क्या उसमें बरकत है? तो जवाब आता है बरकत नहीं है। तो ये कहता है मैंने नहीं उठाने। सुबह घरवाली को ख्वाब सुनाता है। घरवाली कहती, अल्लाह के बंदे, खाने के लिए कुछ नहीं है, उठा लो, तुम बरकत के पीछे पड़े हो। उमूमन इंसान जो गुनाह में पड़ता है बीवी बच्चों की वजह से, इंसान जो हराम कमाता है, रिश्वत और सूद में, नाजायज़ कामों में पड़ता है, वो औलाद की वजह से। लेकिन ये वो शख्स था जिसने कहा मैं दीन का सौदा नहीं करूँगा। जब इसमें बरकत नहीं है तो मैं नहीं उठाता। दूसरे दिन ख्वाब देखा, किसी ने कहा 10 दीनार हैं, उठा लो। फिर सवाल किया, बरकत है? कहा जी बरकत नहीं। तीसरे दिन ख्वाब देखा, सवाल किया, जी बरकत है? कहा जी बरकत है। कितने दीनार हैं? कहा जी 2 दीनार हैं। ये गया, सुबह उठा लिए। रास्ते में आने लगा, एक शख्स मछलियाँ बेच रहा था। इमाम बैहक़ी लिखते हैं, इसने मछलियाँ ख़रीद ली। ख़रीद कर जब ये घर लेकर आया, मछलियों को इसने काटा। अल्लाह का करना कि दोनों के अंदर एक एक हीरा था, और ये हीरा बड़ा ही कीमती हीरा था। उस दौर का जो बादशाह था वो चाहता था कि मैं अपने ताज में ये हीरे लगवाऊं, और उसे ये खूबसूरत हीरों की ज़रूरत थी। जब उसके इल्म में आया कि ये हीरा एक इंसान के पास है, और उसके पास बादशाह ने अपना कासिद भेजा, कहा भाई तुम कितने में ये हीरा फ़रोख्त करोगे? तो इमाम बैहक़ी लिखते हैं, बेविक्र सलासीन बग़लन ज़हबन, उसने कहा 30 खच्चरों पे सोना लाद कर दोगे तब बेचूंगा। 30 खच्चरों पे सोना लाद कर दोगे तब बेचूंगा। बादशाह की कौन सी अपनी आमदनी थी? बादशाह ने कहा ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। बादशाह ने वो उससे एक हीरा ले लिया, 30 खच्चर सोना उसको दे दिया। फिर कहा ये तो जुड़वा होगा, इसके साथ दूसरा भी होगा। इसने कहा हाँ दूसरा भी है, लेकिन मैं अब डबल कीमत लूँगा, 60 खच्चरों पे सोना ला दोगे? उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ। उसने सोना इसको दे दिया, और इसने वो सोना लिया, और जब सोने को फ़रोख्त किया तो उस दौर में बादशाह के बाद सबसे मालदार इंसान यही था। तो वालिदैन की खिदमत से कहाँ पहुँच गया? कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वालिद के दुआओं की बरकत से अल्लाह ने रिज़्क़ में कितनी बरकत डाली। रिज़्क़ कितना वसी हुआ कि बादशाह के बाद कोई मालदार इंसान था तो ये था। तो अल्लाह वहाँ से देता है
जहाँ इंसान का गुमान भी नहीं होता। इसलिए वालिदैन बूढ़े हों उनकी खिदमत करें। ये इंसान न समझे कि ये मेरे ऊपर बोझ है, ये बूढ़ा है इसको खिलाऊंगा दौलत कम होगी। ये सोचना चाहिए कि इन्हीं वालिदैन ने मुझे पाला पोसा, जब मैं बोलने के काबिल नहीं था इन्होंने मुझे खिलाया, इन्होंने मुझे तालीम दी, इन्होंने मेरी शादी करवाई, इन्होंने मुझे पाँव पे खड़ा किया, इन्होंने मुझे कारोबार लगा के दिया। आज अगर ये मोहताज हैं, इन्हें खिदमत की ज़रूरत है तो हमें खिदमत करनी चाहिए। तो 29वां अमल जिससे रिज़्क़ में बरकत होगा वो वालिदैन की खिदमत है।